गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या देखेंगे? इन शॉर्ट जल्दी से हम देख लेंगे भारत के शास्त्रीय नृत्य। ठीक, और डेफिनेटली आप जानते हैं कि ये पूछे जाते हैं, तो देखेंगे क्या है अभी आपको। और दूसरी बात ये है कि भाई शास्त्रीय नृत्य जो नृत्य है वो कितने हैं, मतलब कितने हैं जो इनकी मान्यता है कि ये शास्त्रीय नृत्य है। तो कुल मिलाकर 8 नृत्य हैं जो शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आपके आते हैं। ठीक है, और वो अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग राज्य से बिलोंग करते हैं। डेफिनेटली आप जिस राज्य से हैं, जिस राज्य से आप आते हैं, तो वो आप जानते भी होंगे। नहीं जानते हैं तो पता पड़ जाएगा, और आपको जानना चाहिए बिकॉज एज एन इंडियन। ठीक है, और बाकी आपसे नहीं पूछे जाएंगे कि ये कहाँ का है, वो कहाँ का है, वो अलग चीज़ है। तो फिलहाल हमको यहाँ के शास्त्रीय नृत्य देखने हैं भारत के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। और भरतनाट्यम पहला। भाई भरतनाट्यम कहाँ का है? तो इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो डेफिनेटली यही बनते हैं कि ये कहाँ का है, अगर आप वनडे दे रहे हैं। और क्या होता है थोड़ा डिस्क्राइब कर देते, तो ये पूछ लेंगे क्या होता है, कहाँ से आया है। हाँ, अगर आप मेंस राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा डिस्क्राइब खुद ही करना पड़ता है अपने शब्दों में, तो वो अलग बात है। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? ये है तमिलनाडु का। तमिलनाडु का ये नृत्य है। और क्या है, नृत्य का विकास मुख्यतः तमिलनाडु में हुआ है। भरतनाट्यम का प्रतिपादन दक्षिण भारतीयों की देवदासियों ने किया। देवदासी जैसे आप ऐसा कह सकते हैं, जो नन होते हैं चर्च में यानी देव की दासी, भगवान की जो सेवा करते हैं वहीं रहकर मंदिरों में। आप इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ आप देवदासियों का आप पढ़ते हैं। तो देवदासी यानी अपना जीवन भगवान को जो अर्पित कर देते हैं, भगवान की सेवा में, भगवान के। तो उन्होंने क्या किया कि दक्षिण भारत की देवदासियों ने इसका प्रतिपादन किया। इसे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से संबंधित माना जाता है। ठीक भाई, नाट्य शास्त्र में तो बहुत वर्णन है भरत मुनि का। जैसे आप रस पढ़ते हैं हिंदी में, तो रसों का भी वर्णन कहाँ पर है? नाट्य शास्त्र में। ठीक है, नेक्स्ट है मणिपुरी। तो नाम बता रहा है कि हम मणिपुर के हैं, ये तो आज विचारणीय है ही नहीं कि आपको मिल ही जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं देंगे। अगर मैचिंग में आएंगे तो मणिपुर तो दिखा ही रहा है। यह मणिपुरी का नृत्य है और ये एक धार्मिक नृत्य है जो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो डांसर्स होते हैं, जो नर्तक होते हैं, वो कलरफुल रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। और नृत्य शैली में क्या किया जाता है, राधा कृष्ण की जो रास लीलाएँ हैं उनका ये आयोजन इसमें किया जाता है, मतलब उसको ये डिस्क्राइब करते हैं। कथक। तो कथक कहाँ का है? यूपी का, यूपी स्पेशल। अगर आप यूपी स्पेशल में भी आ जाएगा, यूपी का है ये प्रमुख नृत्य। और कथक शब्द नाम बता रहा है कि इसका जो अर्थ है वो है कथा से हुआ है। कथा यानी कहानी, यानी कि एक कहानी ये वर्णन करता है। कथकली। और कथकली जो है वो केरल का नृत्य है। इसमें क्या है कि इसमें जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, वो है रामायण, महाभारत, हिंदू पौराणिक कथाओं को वर्णन किया जाता है, उनको लिया जाता है। इसमें जैसे कि आप पिक देख रहे हैं तो मतलब काफ़ी जो छोटे बच्चे होते हैं तो डर ही जाते हैं तो ये अपने मुख भाव भंगिमाओं से इसको प्रदर्शित करते हैं। ओडिसी। तो ओडिसी भी कहता है कि हम भैया ओडिशा के हैं, उड़ीसा के हैं। यह ओडिशा का नृत्य है और इस शैली में क्या है कि नृत्यांगना मूर्ति के समान भाव भंगिमाएं प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी ये आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य है, जो कुचेलपुरम नामक गांव में इसका क्या हुआ था, जो उद्भव है वो आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम, जिससे इसका कुचिपुड़ी नाम पड़ गया है। तो नाम कहाँ से आया? इस गांव से आया है। इस गांव के नाम पर इसका धीरे धीरे नाम ये कुचिपुड़ी पड़ गया है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें लय में और तांडव नृत्य का भी समावेश होता है। इसकी गति तेज और शैली जो होती है मुक्त। देखिए, जो तांडव नृत्य आप जानते हैं कि भगवान शिव के द्वारा किया जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब भगवान शिव जो
तांडव करते हैं यानी गुस्से में करते हैं, तो उनको जो शांत करने के लिए जो माँ पार्वती हैं वो जो नृत्य करती हैं वो लास्य नृत्य है, यानी उनको शांत करने के लिए जो माता करती हैं नृत्य वो लास्य नृत्य, और भगवान शिव के द्वारा जो किया जाता है वो होता है तांडव नृत्य। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम। तो भैया केरल के दो हैं, एक ये और एक आप ऊपर देख के आए हैं। तो ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें क्या है, देवदासी परंपरा की एक एकल नृत्य शैली, यानी एक बंदा करता है, एकल नृत्य शैली है। और इसका उल्लेख पहली बार 16वीं शताब्दी के माझहामंगलम नारायण नंबूदरी द्वारा रचित व्यवहार माला से प्राप्त होता है। अगर आप अपने आंसर राइटिंग में इसको इंक्लूड कर देंगे तो डेफिनेटली आपको जो नंबर है वो अच्छे मिलेंगे। तो कहाँ से आया, प्रथम बार इसका वर्णन कहाँ हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी तो आप वनडे दे रहे हो तो भाई ये कहाँ का है, ये कहाँ का, इस तरीके से पूछते हैं, जैसे आप वीडियो पैट ये जो भी परीक्षाएं दे रहे हैं। अगला है सत्रिया। सत्रिया जो नृत्य है वो असम यानी असोम से संबंधित है, और इसको प्रतिपादित करने का जो श्रेय है वो असम के प्रसिद्ध वैष्णव संत शंकर देव के को जाता है, यानी उन्होंने इसको प्रतिपादित किया, इसको प्रसिद्ध किया सत्रिया नृत्य को। ठीक है, तो ये जो आपके 8 नृत्य हैं शास्त्रीय नृत्य, ठीक ये। अब दूसरी बात ये है कि अगर आपका कोई सुझाव है, कोई सजेशन, कोई डिमांड है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दूसरा, अगर अच्छा लग रहा है और डेफिनेटली पसंद आ रहा है तो एक लाइक करें, अपना फीडबैक दें। फॉर फीडबैक फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।